हेलो एवरीवन। बच्चों, इस वीडियो में वर्कशीट नंबर 34 करेंगे, जिसकी डेट है 13 अगस्त 2020 और क्लास है 6 to 8। इसको हम हिंदी मीडियम में कर रहे हैं और ये जो वर्कशीट है वो है सूक्ष्म जीवों से रिलेटेड है। और सूक्ष्म जीवों के बारे में आपके पास एक चैप्टर भी है आपकी बुक में, और अगर आप उसके लिए चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हो तो वो चैनल पर दी गई है, आप चेक कर सकते हो। सूक्ष्म जीवों के बारे में बात करेंगे क्योंकि इस वर्कशीट में आपको सूक्ष्म जीव से रिलेटेड आपके अनुभवों के बारे में पूछा गया है। सूक्ष्म जीव न दिखने वाले अति सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हमारे चारों ओर बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आते। ठीक है, हम उनको अपनी आइज़ से नहीं देख सकते, अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं, और उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी, जो कि इन छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को हमें बड़ा करके नज़र आ जाता है उसमें से। तो चलिए शुरू करते हैं। समस्याएं कुछ दी गई हैं और इन्हें हमें अपने दैनिक जीवन के कुछ अनुभवों का परीक्षण करते हुए इनके आंसर्स लिखने हैं। समस्या पहली जो इसमें दी गई है, कहा गया है कि सूरज जुकाम और बहती नाक के साथ स्कूल आया था और आपके सामने तेज़ी से छींका। आपको अगले दिन ही ज़ुकाम हो गया, क्यों? तो बेटा, इसमें आपको बताना है कि आपका कोई दोस्त जब ज़ुकाम या बहती नाक के साथ स्कूल आता है और आपके सामने वो तेज़ी से छींक दे, तो अगले दिन आपको भी ज़ुकाम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो आपके दिमाग में जो आ रहा है कि कोरोना वायरस जो है वो भी इसी तरीके से कितने सारे लोगों में फैल गया है ना? तो हमें कांटेक्ट में आने से बचना चाहिए जिन लोगों को इस तरीके से कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ है, ठीक है, कोई संचरणीय रोग है, तो थोड़ी सी सावधानियां बरतनी ज़रूरी होती हैं। तो इसको हम देख लेते हैं क्या करना है इसके आंसर में। सबसे पहले तो हम सूक्ष्म जीवों की बात कर रहे थे। तो सूक्ष्म जीव ये छोटे छोटे जीव होते हैं, और जो इनकी पिक्चर्स आप देख रहे हो आपकी बुक में भी दी गई है, एनसीईआरटी में, उसमें दिया हुआ है सारे जितने भी तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं। ये 5 तरह के होते हैं। इनके जो नाम हैं आप जानते होंगे कि जीवाणु होते हैं, शैवाल होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं और कवक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा विषाणु होते हैं। कोरोना जो है वो एक विषाणु का नाम है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं सूक्ष्म जीव, ये इनकी जो पिक्चर्स हैं वो माइक्रोस्कोप से ली गई हैं और तब आपकी किताबों में इन्हें छापा गया है। ठीक है, तो इनको देखने के लिए जो सूक्ष्मदर्शी हैं, इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्म जीवों को देखना है तो सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सूक्ष्मदर्शी है, इसमें से इनको देखा जा सकता है, अदरवाइज़ ये हमें अपनी आँखों से नज़र नहीं आते हैं। तो चलते हैं अपनी वर्कशीट पे। तो वर्कशीट में क्वेश्चन था कि जुकाम हुआ था सूरज को, ठीक है, उसने तेज़ी से छींका और अगले ही दिन आप भी बीमार पड़ गए। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा कारण है कि जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है और छींकता है, तो सूक्ष्म यानी कि छोटी छोटी बूंदों के साथ विषाणु हवा में आ जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि जब इसने छींका तो छींक के साथ में छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो हवा में फैल जाती हैं, और यहाँ पर अगर आप थे और उस हवा में आप भी सांस ले रहे थे, तो वो क्या होगा कि वो सारे जो जीवाणु या विषाणु थे वो हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं, ये सारे सूक्ष्म जीव, और फिर उसके बाद हम भी बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका कारण है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट था कि आपको ज़ुकाम हुआ और इसके लिए सूरज किस प्रकार से जिम्मेदार है। आपको भी ज़ुकाम हो गया, आप अपने दोस्त के साथ बैठे हुए थे, ठीक है, तो इसके लिए आप लिख सकते हो कि सूरज बहती नाक और ज़ुकाम के साथ स्कूल आया था, जिस वजह से उसके छींकने पर विषाणु हवा में फैल गए और आपको भी ज़ुकाम हुआ। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट है, अगले प्रश्न में पूछा है कि राधिका ने एक कटोरे में दूध लिया और उसे दही बनाने के लिए उसमें 1 चम्मच दही मिलाकर उसे रात भर के लिए छोड़ दिया। उसने दूध में दही क्यों डाला? तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं आप उत्तर, कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए कुछ लाभदायक भी होते हैं। ठीक है, और दही में भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें से लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु प्रमुख होता है, जो कि दही जमाने के लिए भी जिम्मेदार होता है।
और राधिका ने कटोरे में दूध लिया और उसमें 1 चम्मच दही इसलिए मिला दिया ताकि ये जो जीवाणु उस छोटे से 1 चम्मच दही में जो जीवाणु थे वो उस पूरे दूध में रात भर जनन करेंगे और फिर पूरा दूध जो है वो दही में बदल देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा दही मिला दिया जाता है रात को दही दूध को रख के, ताकि हमें दही मिल सके। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे जो ये क्वेश्चंस थे इनके आंसर्स आप लिख सकते हो इस तरीके से, आप इनको लिख लीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।